जय माता रानी की जय हो, माँ विंध्यवासिनी मैया की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नवरात्र में 9 दिन हमें कुछ विशेष कार्य करने हैं, विशेष सावधानियां रखनी हैं। हमें घर पर कुछ सावधानियां रखनी है जिससे माता रानी हमसे गुस्सा न हो, रुष्ट न हो। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन रात आपको ध्यान देने हैं। 9 दिन रात आपको कुछ सावधानियां रखनी है जिससे माता रानी शीघ्र प्रसन्न होगी और संपूर्ण मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करेंगी। आज जानेंगे इस वीडियो में सारी जानकारी, क्या रखनी है सावधानियां, कैसे होंगी माता खुश और क्या गलती हो जाती है जिससे माता हो जाएंगी नाराज। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। भगवान श्री हरि विष्णु ने जब धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने चैत्र नवरात्रि में शक्ति की आराधना करी। आप भी अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन रात कुछ सावधानियां बरतनी है। रखें ध्यान, नवरात्रि के दिनों में माँ आदि शक्ति के समस्त रूपों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक दिन कहा जाता है माँ के एक रूप की पूजा करने का विधान माना गया है। इन 9 दिनों में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पवित्र और उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामना शीघ्र माता रानी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अपवित्रता से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। जिस घर में माँ आदि शक्ति का स्वरूप विराजित हो वहाँ नकारात्मक तत्व भी फीके कमजोर पड़ जाते हैं। वे नकारात्मक तत्व को सकारात्मक में परिवर्तन कर देती हैं। कठिनाइयों को भी उनके समक्ष खड़े होने की कठिन अनुभव होती हैं। जाने क्या है वो जानकारियाँ, नवरात्र में क्या करें। शुभ कार्य। दोस्तों, नवरात्र में सभी लोग जवारे अवश्य रखें, शुभ माने जाते हैं। सुबह और शाम माँ के मंदिर जाएं, दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो वहीं बैठकर माँ का पाठ करें, अन्यथा अपनी सुविधा अनुसार पाठ जरूर करें। माता रानी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। संभव हो तो नंगे पैर अन्यथा चप्पल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 9 दिन तन और मन से हमें निष्ठा सच्चे भाव से माता रानी का व्रत रखना चाहिए। माँ के श्री स्वरूप अथवा चित्रपट के प्रतिदिन वस्त्र बदलें और सुंदर श्रृंगार करेंगे। अष्टमी, नवमी और विशेष यहाँ पर विधान बताया गया है कि अष्टमी नवमी पर विधि विधान से कंजक पूजन करें और माता रानी से आशीर्वाद जरूर लें। घर पर आई किसी भी कन्या को खाली हाथ विदा नहीं किया जाता है। ऐसा करना कहा जाता है कि पाप माना जाता है। घर पर कोई भी कन्या हो उसे खाली हाथ नहीं विदा करें। नवरात्रि के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में माता रानी की अखंड ज्योत प्रज्वलित करने से माँ स्वयं उस घर की रक्षा करती हैं और सदैव उस घर में रखवाली करती हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। संभव हो तो जमीन पर शयन करें। दोस्तों, आप जानेंगे नवरात्र में हमें कुछ चीज़ें करना वर्जित मानी गई हैं, नहीं करना चाहिए। छौंक नहीं लगाना चाहिए। सब्जी बनाते हैं, जैसे कुछ बनाते हैं तो हमें छौंका नहीं लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो 9 दिन उपवास करें। अगर संभव ना हो तो आपको लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें, यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। कैंची का प्रयोग जहाँ तक हो सके तो कम से कम करें। दाढ़ी, नाखून, बाल काटना 9 दिन तक बिल्कुल ही बंद रखें। इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। निंदा चुगली त्याग कर हर समय माँ का गुणगान करते रहें। माँ की होगी कृपा, हो जाएंगे धनवान। माँ के मंदिर में अन्न रहित भोग प्रसाद अर्पित करें। माता रानी की ऐसी कृपा होगी आपके जीवन से हर कष्ट शीघ्र दूर हो जाएंगे। माता रानी की ऐसी कृपा पाने के लिए आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए, न किसी के ऊपर क्रोध करना चाहिए। पशु पक्षी प्राणी किसी से क्रोध न करें। यदि आप 9 दिन झूठ नहीं बोलेंगे तो बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाएगा। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी करते हैं तो आपको गुटखा, पान, मांस भोजन इस तरह के नहीं करना चाहिए। और व्रत में अगर रखते हैं तो बार बार जल को पीने से हमें बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा व्रत करने से फल नहीं मिलता है।
उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्र के दौरान आपको लघु उपवास, अर्ध उपवास और पूर्ण उपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता वह वैसा उपवास करता है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, माता जी की व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विविध पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर, उनसे विनती करके, उनसे अर्जी करके व्रत को तोड़ देना चाहिए। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन आपको जरूर करना है और नव कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल हमें पूर्ण रूप से मिलता है और माता रानी की असीम कृपा हमारे ऊपर बनती है। आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। हो सके तो आपको बिना चप्पल के नंगे पैरों ही रहना है और ज़मीन पर ही लेटना है। इससे आपको बहुत ही बड़े पुण्य मिलेगा और माता रानी की कृपा होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स पर लिख दें जय माता लक्ष्मी की। मिलिए किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, जय बेगेश्वर धाम, जय माता रानी की।